अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बॉन्डिंग का आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मींस वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है आयनिक बॉन्ड में भी कि वो जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, पॉजिटिव आयन बना देती हैं। ठीक है, इनमें ये टेंडेंसी होती है जनरली टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। और उन पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं? कैटाइन। और उन कैटाइंस की एग्जांपल मैंने आपको इधर लिख देती हूँ, ये सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये इस तरह के इसके कैटाइन बनाते हैं और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। कौन सी प्रॉपर्टी? कि वो जो अमूमी तौर पर इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान रखती है और वो कैटाइन बनाती हैं फिर, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। अब उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है मेटल्स का, ये एक्चुअली रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के साथ रिलेटेड है कि विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली आर कंसिडर्ड मोर रिएक्टिव। अब ये देखें, सोडियम है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन कैल्शियम इससे ज़रा कम और एल्यूमिनियम इससे ज़रा कम करता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो जल्दी से जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इन तीनों मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अल्कली मेटल सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड thus they undergo reaction very easily because they are very reactive and they lose electron very easily। अब ये रिएक्शन मैंने एक आपके लिए किया है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम विद वाटर। अब वाटर के साथ जो ही अल्कली मेटल टच होती है, इसका रिएक्शन शुरू होता है। सिर्फ टच होने की देर है। ठीक है, और इसके अल्कली मेटल का अगर हम ग्रुप देखें, लिथियम है, इसमें सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है। अब इनमें से जब हम नीचे जाते जाएंगे ना, तो ये तो इस कदर रिएक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है कि ये तो वाटर वेपर्स के साथ, यानी कि पानी के बखारात के साथ इनके रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें कि सोडियम है, इसकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो सोडियम की देखिए आप, तो वो रिएक्शन तो फौरन हो रहा है, फौरन से धुएं उठ रहे हैं, लेकिन पोटाशियम में ये शोला भी आया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है वो डाउन दी ग्रुप बढ़ती है इनकी अल्कली मेटल्स की, क्योंकि वो उनका साइज बड़ा होता जाता है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें, सेकंड ग्रुप है हमारे पास। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो लेस यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो है, लेकिन वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते जिस तरह अल्कली मेटल करते हैं। वो तो आसानी से लूज कर देती है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन ज़रूर करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं करती। आप कैल्शियम को जब डालेंगे ना पानी के अंदर, थोड़े से पानी के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम मेटल को, तो ये रिएक्शन करेगी। ये ऐसे बबल्स बन के फ़ौरन ही वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये रिएक्शन करती है, लेकिन अल्कली मेटल तो फ़ौरन ही टच होती उसके वो विगरस सा रिएक्शन होता है कि धमाके होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये उससे ज़रा लेस रिएक्टिव होती है। वैसे तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद आ जाए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हमारे पास वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो उसके +3 चार्ज है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जाहिर सी बात है, और ये रिएक्शन करती है। ये एयर के साथ भी रिएक्शन करती है और वाटर के साथ भी रिएक्शन करती है। लेकिन इसको एक फ़ायदा है कि जब एयर के साथ ये एक्सपोज्ड होती है तो ये एयर के साथ इसका एक नया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह वो जो कि एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है। एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है और बाकी एल्यूमिनियम को अंदर वाली को बचा लेती है। ठीक है, एल्यूमिनियम व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट्स व्हाई इट रिएक्ट लेस एंड इट्स आल्सो लेस रिएक्टिव टू द वाटर। इसी लेयर की वजह से ये लेस रिएक्टिव है। अगर ये लेयर जो है वो टूट जाए तो ये उसके साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।